कि उसने पहले इंस्टाग्राम पर चैटिंग शुरू की, उससे दोस्ती करी और उसके बाद उसका एडमिशन करवाने के नाम पर, पीजी में एडमिशन करवाने के नाम पर उससे 14 लाख रुपए ठग लिए। अब तक करीब 14-15 लड़कियों को जो अलग अलग प्रदेशों की हैं एमबीबीएस किए हुए हैं और उन्हीं से वो पीजी में एडमिशन करवाने के लिए पैसे ठगता। पानीपत से एक बड़ा मामला सामने आया है और पानीपत पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पानीपत के चांदनी बाग थाना क्षेत्र की एक महिला डॉक्टर से पीजी में एडमिशन दिलाने के नाम पर 14 लाख रुपए की ठगी करने वाले शातिर जालसाज को साइबर थाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। 12वीं पास आरोपी खुद को डॉक्टर बताकर सोशल मीडिया पर मेडिकल छात्राओं को अपना शिकार बनाता था। पुलिस ने आरोपी के अलग अलग बैंक खातों में मौजूद 6 लाख रुपए की राशि को फ्रीज करवा दिया है। पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि उन्होंने साल 2022 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी और वो मास्टर डिग्री के लिए एडमिशन की तलाश में थी। इसी दौरान इंस्टाग्राम पर उसकी मुलाकात कथित डॉक्टर निखिल नाम के एक व्यक्ति से हुई। आरोपी ने खुद को रसूखदार बताते हुए लखनऊ के एक प्रतिष्ठित संस्थान में एडमिशन दिलाने का झांसा दिया। उसकी बातों में आकर पीड़ित महिला ने बताए गए खातों में 14 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। धोखाधड़ी का पता तो तब चला जब पीड़ित महिला लखनऊ स्थित संबंधित संस्थान में पहुंची। वहां जाने पर पता चला कि उनके नाम का कोई एडमिशन नहीं हुआ है और न ही डॉक्टर निखिल नाम का कोई व्यक्ति वहां पर कार्यरत है। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित महिला ने 4 मई को पानीपत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। साइबर थाना पुलिस ने तकनीकी जांच के बाद आरोपी की पहचान साधु जमन निवासी कुटेसरा मुजफ्फरनगर यूपी के रूप में की। पुलिस ने दबिश देकर उसे 6 मई को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने आरोपी को 3 दिन के रिमांड पर भेजा था। 10 मई को रिमांड अवधि पूरी होने पर आरोपी को अब जेल भेज दिया गया है और ऐसे में तस्वीरें आपको उस आरोपी की दिखा रही हैं जिसने इससे पूरी साजिश को रचा। एक बार सुनते हैं डीएसपी सतीश वत्स ने क्या कुछ बताया। हमारे साइबर थाने की पुलिस ने एक अजीब किस्म के चालबाज और जो लोगों से धोखाधड़ी करके जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं उनको फंसाता था, उनका एडमिशन करवाने के नाम पर उनसे पैसे वसूलता था। ऐसी एक शिकायत हमारे साइबर थाना में प्राप्त हुई थी जिसमें एमबीबीएस एक लड़की ने की हुई थी और उस लड़की का से उसने पहले इंस्टाग्राम पर चैटिंग शुरू की, उससे दोस्ती करी और उसके बाद उसका एडमिशन करवाने के नाम पर, पीजी में एडमिशन करवाने के नाम पर उससे 14 लाख रुपए ठग लिए उसने। और उसके बाद उस लड़की ने शिकायत की तो साइबर थाना में एफआईआर दर्ज की गई और साइबर की टीम ने उस आदमी को जिसके ऊपर आरोप लगाए थे उसको गिरफ्तार किया और 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर उसको जेल भेज दिया गया है। और जो अब तक की हमारी जांच हुई इसमें ये पाया गया कि वो अब तक करीब 14-15 लड़कियों को जो अलग अलग प्रदेशों की हैं एमबीबीएस किए हुए हैं और उन्हीं से वो पीजी में एडमिशन करवाने के लिए पैसे ठगता था। जैसे पानीपत का जो एग्जाम्पल है उसमें 14 लाख उस लड़की ने उसको दे दिए थे लेकिन कहीं भी उसका दाखिला नहीं करवाया और इसी प्रकार से 15 या 16 लड़कियों को वो ठग चुका है। उसके खिलाफ एक का दिल्ली में पहले से एफआईआर इसी आरोप में चली हुई है जिसमें वो जमानत पर है। और हमारी जब ये एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद एक उत्तराखंड में और इसी प्रकार की एफआईआर दर्ज हुई है उत्तरकाशी में, तो उसमें भी यही आरोप लगाए गए हैं कि पीजी में एडमिशन करवाने के नाम पर जो एमबीबीएस की हुई लड़कियां हैं उनको वो ठगता था। तो एक ऐसे शातिर ठग को हमारी टीम ने गिरफ्तार करके और उसका हमने 3 दिन का पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड भी लिया था और कल उसको जेल भेज दिया था। बताया गया है कि आरोपी अक्सर सोशल मीडिया पर उन लड़कियों को ट्रैक करता था जो मेडिकल ग्रेजुएशन कर रही हैं या कर चुकी हैं। अब तक वो करीब 14 से 15 लड़कियों को ठग चुका है। साल 2020 में दिल्ली में भी इसके खिलाफ इसी तरह की ठगी का मामला दर्ज हुआ था जिसमें वो जमानत पर बाहर आया था। पानीपत पुलिस की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी थाने में भी इसके खिलाफ ऐसा ही एक मामला दर्ज हुआ है। देखिए उसके खाते में जो पैसे थे 7 लाख रुपए उनको सीज करवाया गया है। उससे एक मोबाइल और सिम कार्ड वगैरह उससे कब्जे में लिए गए हैं और अब उनकी हम जांच कर रहे हैं और टेक्निकली जो हमारा साइबर की टीम है वो टेक्निकली उसको कनेक्ट कर रही है क्योंकि इंस्टाग्राम पे ये दोस्ती इन द सेंस दोस्ती नहीं कर सकते, चैटिंग शुरू करता था
अपने आप को डॉक्टर बता के। और इसमें एक खास बात और है कि वो नाम बदल बदल के, जो दिल्ली में उसने जो लड़की को फंसाया था, जो 2020 में उसके अगेंस्ट एफआईआर हुई थी, उसमें कोई और नाम था उसका, और यहाँ निखिल, डॉक्टर निखिल के नाम से, और असल में नाम उसका है शाहजुज़मन। हाँ, और ये मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, और अब इसको जेल भेज दिया। सर, लड़कियों को ही निशाना बनाता था ये? हाँ, टोटल जितना इसने ये डिटेल बता पाया, 16 लड़कियों को इसने बताया, एमबीबीएस की वो लड़कियां पीजी में एडमिशन करवाने लगी। एक बच्चे 14 लाख रुपए अलग अलग, वो जैसे उसको सामने वाला कस्टमर लगता है, वो किसी से कम किसी से ज्यादा। हाँ, जो अभी कंप्लेन एफआईआर जो हुई जिसमें अरेस्ट किया गया, उसमें 14 लाख का आरोप। एडमिशन कहाँ पीजी करवाने के नाम की लेता है? जो ये यहाँ पर एफआईआर हुई उसमें लखनऊ में ये करवा रहा था। तो जब इसने कहीं करवाना ही नहीं था, पैसे ही ठगने थे, कोई भी किसी भी कॉलेज का नाम लेके बच्चों को ठगता। सभी का तरीका सेम रहता था सर? बिल्कुल, मोडस ऑपरेंडी इसकी सेम है। बाकी तो कहीं और अगर एफआईआर और दर्ज होती है तो पता लग पाएगा कि कहीं चेंज की हो, लेकिन जो अब तक इसने बताया वो मोडस ऑपरेंडी इसकी सेम। सारे पेमेंट ऑनलाइन लेता था? ऑनलाइन ले लेता है। सर, कोई और भी साथी रहा या फिर अकेला ही करता था? हाँ, देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अभी तक इसका अकेले का ही रोल आया है, बाकी कोई और आएगा तो हम गिरफ्तार करेंगे। कितनी उम्र थी सर इसकी? ये 35-36 साल का ही हो। तो पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस नेटवर्क में और कौन कौन से लोग शामिल हैं और ठगी की गई रकम कहां ठिकाने लगाई गई है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।